बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2.4। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान से अच्छी तरह देखना है आपने। पहला क्वेश्चन है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस बच्चों। इसमें हमने ओपन और क्लोज सेंटेंस अलग करने हैं बच्चों। ओपन एंड क्लोज सेंटेंस बच्चों, ओपन सेंटेंस वो होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते और क्लोज वो होते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, जिसमें दूसरे लफ्ज़ों में एक्स वाई या जी कोई भी वेरिएबल आ जाएगा वो हमारा ओपन हो जाएगा बच्चों। अब देखो इसमें एक्स आ गया ना, तो ये हमारा कौन सा हुआ? ओपन। हम इसको लिखेंगे ओपन सेंटेंस बच्चों। क्या लिखेंगे? ओपन। यहाँ इसमें एक्स आ रहा है तो हम इसको भी लिखेंगे, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों? ओपन। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। 5 4 20 इज इक्वल टू 20, तो ये हमारा हो गया क्लोज। क्या हो गया? क्लोज सेंटेंस बच्चों। ठीक है, ओपन जिसमें कोई वेरिएबल आ जाएगा और जिसमें वेरिएबल नहीं आएगा वो हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 5y + 7 इज इक्वल टू y बच्चों। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें वेरिएबल आया, इधर भी आया, इधर भी आया, वेरिएबल आ गया, तो ये हमारा हो गया ओपन सेंटेंस। जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते वो क्या हो जाता है? ओपन हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो 10 + 40 इज इक्वल टू 50, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 10 + 40 50 इज इक्वल टू 50, तो जो सॉल्व हो जाता है ये क्या हो जाता है? क्लोज। हम इसको लिखेंगे क्लोज सेंटेंस बच्चों। नेक्स्ट है 72 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 9। 72 बच्चों 8 से डिवाइड हो जाता है ना। ठीक है, 8 9 जार और 9 इक्वल आ गया ना, तो ये हमारे पास हो गया क्लोज सेंटेंस हो गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास क्लोज और ये थे हमारे पास बच्चों ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट है सेपरेट एक्सप्रेशन। बच्चों एक्सप्रेशन कौन सी होती है? जिसमें बच्चों इज इक्वल टू का साइन नहीं होता वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये नो, ये एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, सेपरेट द एक्सप्रेशन, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, हम इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन है, ये वाली हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी। इसमें इक्वल टू का साइन है, ये एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों। ठीक हो गया, इसमें भी इक्वल टू का साइन है, ये भी एक्सप्रेशन नहीं है। इसमें बच्चों इक्वल टू का साइन है, ये भी एक्सप्रेशन नहीं हुई। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ये नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये वाली है, ये एक्सप्रेशन है। इन तमाम में से ये वाला एक जो क्वेश्चन है या पार्ट है, ये एक्सप्रेशन है बच्चों। सेम अब हमने यहाँ पे करना है सेपरेट इक्वेशंस। इक्वेशन बच्चों वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन लगा होता है। जिसमें भी इज इक्वल टू का साइन लगा होगा बच्चों वो इक्वेशन होगी। इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ तो ये इक्वेशन नहीं है बच्चों। ये वाली भी इक्वेशन नहीं है बच्चों। यहाँ बच्चों इज इक्वल टू का साइन लगा है तो हम इसको कहेंगे ये इक्वेशन है। क्या है? ये इक्वेशन। ठीक है, अब बुक में लिख, अगर कॉपी पे कर रहे हो क्वेश्चन लिख के उसके नीचे लिख देना आंसर इक्वेशन। ये वाली भी इक्वेशन नहीं है बच्चों। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा है तो हम इसको भी कह सकते हैं इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इज इक्वल टू का साइन लगा होगा वो इक्वेशन होगी बच्चों, और जिसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा वो इक्वेशन नहीं है। ये भी इक्वेशन है, हमारे पास नहीं हुई बच्चों। ठीक है, समझ आ गया आपको? इक्वेशन और नॉट इक्वेशन क्या होती है? मतलब इक्वेशन वो है जिसमें इज इक्वल टू का साइन लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट नॉट पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है बच्चों बताना है। ठीक है, पोलिनोमियल वो होता है जिसमें एक्स वाई या जी जो वेरिएबल होते हैं बच्चों, उनकी जो पावर्स होती है वो होल नंबर में होती है, मतलब प्लस में होती है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और पॉजिटिव होती है, वो हम उसको बोलते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? वो हमारे पास हो जाएगा बच्चों पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों x⁻² है और x⁻, जहाँ क्वेश्चन 1 होता है, ये दोनों होल नंबर में ना, मतलब 2 4 4 होल नंबर वो होती है जो मिक्स में नहीं आती, होल नंबर काउंटिंग में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? पोलिनोमियल। इसको हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी पावर 2 और ये समझो 1 है, 1 और 2 है होल नंबर में, ये भी हमारे पास बच्चों हो जाएगा पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। यहाँ बच्चों x⁻² है, ये होल नंबर में नहीं है, ये x⁻² है ना, ये नॉट पोलिनोमियल हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, नॉट पोलिनोमियल।
अब यहाँ पे भी जो x की पावर 1 है और ये ओवर में है, ये y की पावर नीचे ओवर में डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे जब आ जाती है ज़रा ये पावर जब ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी ना, इसको भी हम कहेंगे नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। ये देखो x की पावर 3, 2 और 1 ये होल में है तो ये पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल। यहाँ देखो x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1, ठीक है, x की पावर देखना है, इनको नहीं देखना होगा बच्चों, x की पावर देखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, राइट कांस्टेंट एंड यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें बताना है हमें बच्चों कौन कौन से कांस्टेंट इसमें यूज हुए हैं बच्चों, ठीक हो गया। इसमें हमने बताना है कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ होते हैं बच्चों वो कांस्टेंट होते हैं। देखो अब वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या आया हुआ है, एक 7 आया हुआ है, यहाँ पे एक देखो क्या आया हुआ है, ठीक है, इसको देखो ना, देखो ये 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो -6 हो गया और ये 3 हो गया। वेरिएबल के जो साथ होता है बच्चों वो हमारे पास होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कांस्टेंट आए हैं वो हमने गैस करने हैं बच्चों। इसमें आए हैं कांस्टेंट, हम इसको आंसर लिखेंगे कांस्टेंट लिखेंगे 7, -6 और 3 बच्चों, ये इसमें 3 कांस्टेंट आए हुए हैं, ठीक है, 7, -6 और 3 आ गए बच्चों कांस्टेंट। अब इसमें कौन कौन से कांस्टेंट आए हैं, देखो एक 5 है और एक -3 है, एक लिखेंगे 5, और -3 बच्चों, इसमें ये 2 हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। अब इसमें देखो कौन से कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और 5 भी, हम लिखेंगे 8, कॉमा लगाना बीच में 2, 5, ठीक है। प्लस हो तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव का साइन होगा तो हमने साथ लगाना है साइन बच्चों। और नेक्स्ट में कौन से कांस्टेंट आएंगे, ये हो जाएगा 9, 3, ये -2, माइनस आ जाए तो बच्चों हमने -7 लगाना है बच्चों, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में से तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। डिग्री फाइंड करनी है हमने, क्या फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करनी है बच्चों। डिग्री होती है एक्स, जो वेरिएबल होती है उसकी पावर को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 1। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल जो होती है उसकी पावर को बोलते हैं, ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं 1 होता है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, देखो इसकी x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है, ये अलग अलग है, बीच में जब प्लस लगा तो उनको अलग अलग काउंट करना है। ये 2 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 हुई ना, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। लिखना डिग्री इज इक्वल टू 2। यहाँ देखो ग्रेटर वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे देखो 1 और 1, 2, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सबसे ग्रेटर पावर बच्चों 3 होगी, तो इसकी डिग्री हम कहेंगे ये 3 होगी। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है बच्चों। यहाँ देखो इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, ये एक वैल्यू है, देखो 2 और 2 4, इसकी पावर 4 बन जाती है, इसकी पावर 3 बन जाती है, इसकी पावर 2 बन जाती है और ये 1, इन सारों को इनको होल करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे, 2 और 2 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये वाला पार्ट। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 2 और 2 4, इनको एक पावर समझेंगे 4, ये 3 है, ये अलग है, ये 2 अलग है, तो सबसे ग्रेटर पावर 4 होगी बच्चों, ये हमारे पास हो गया डिग्री हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ही बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में बात हो रही है सेपरेट द पोलिनोमियल दैट आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों। लीनियर वो होती है बच्चों जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी पावर 2 होती है, क्यूबिक वो होती है जिसकी पावर 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 4 होती है बच्चों। ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अब डिग्री देखते हैं, जिसकी पावर देखना है, डिग्री देख लो, जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, या पावर देख लो जो मर्जी। यहाँ x की पावर 1 है ना बच्चों, x की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 हो तो क्या होगा, ये हमारे पास होगा लीनियर, इसके आगे लिख देंगे लीनियर। यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2, तो 2 हो तो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों पावर कितनी है, 2 है, तो पावर 2 हो तो क्या लिखेंगे इसको भी, क्वाड्रेटिक। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आती है, ठीक है बच्चों, MCQs में कोई आ जाता है इसमें से पार्ट। नेक्स्ट देखें, अब इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। यहाँ बच्चों पावर 3 है, जब पावर 3 होगी तो कौन सा होगा, पावर 3 होगी तो क्यूबिक हम लिखेंगे,
क्यूबिक, क्यूब 3 को बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों 2 और 2 4 हो गए ना, इसकी पावर 4 हो गया, ये भी बाय क्वाड्रेटिक होगी, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों। इसकी पावर होल 4 बन जाती है ना, ठीक है। और ये पावर 2 बन जाती है तो ये कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 2.4, ऑब्जेक्टिव सी एक्सरसाइज थी, आसान सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में से कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी।